बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप को क्यों खाता है? ऊंट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हजूर नबी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कुहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। नाजरीन, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, माल बर्दारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कुहानों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इतने रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से उनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाज़रीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो उनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते, इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बरह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो अकसाम हैं। पहली किस्म के वो ऊंट हैं जिनकी एक कुहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कुहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि उसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट हर उस घास को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से, इतनी ज्यादा मकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाज़रीन, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक आदमी आया, उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वुजू करूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वुजू करो और अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वुजू करूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वुजू करना होगा। तो नाजरीन, इस हदीस की शरह यूं है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना वाजिब है। ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है।
بعض माहिरीन के मुताबिक सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज औकात ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट इस हालत में सांप के जहरीले असर को प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मकदार में पानी पी लेता है। अगर सैराब नहीं होता सामने की वजह से ऊंट आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसू को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसू से मुताद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, ऊंट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयात अल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने उसको पहचान लिया, फिर अपने जिक्र को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर खुद को हलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन ऊँट सबसे ज़्यादा बोझ और कीना रखने वाला जानवर है। साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी ज़्यादा है। ऊँट की खसूसियात में ये भी शामिल है कि ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता। शायद तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत इसी वजह से होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह की होती है। गालबन वो जिसमें लाभ लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है, इसको इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। जब ऊँट बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।